सिंपल मूविंग एवरेज इसे कहा जाता है SMA। ये मैंने एक सिंपल मूविंग एवरेज लगाई, इसको बोलते हैं SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। आप में से कोई जानता है कि ये काम किस तरह करता है, ये क्या शो कर रहा होता है? सिंपल मूविंग एवरेज का काम क्या है, ये क्या शो कर रहा होता है? अगर आपको मैं इसकी इनपुट्स दिखाऊं, हर इंडिकेटर की ना आप उसके अंदर इनपुट्स देखेंगे, उसके पैरामीटर्स एडजस्ट करने के लिए, सेटिंग करने के लिए उसकी, ये इसकी सेटिंग है। सबसे ऊपर ये देख रहे हैं लेंथ, लेंथ से मुराद है नंबर ऑफ कैंडल्स। अच्छा, ये इंडिकेटर क्या करता है? सिंपल मूविंग एवरेज, जो लेंथ यहां पर आपने मेंशन की होती है ना, यानी कि जितनी नंबर ऑफ कैंडल्स, उतनी नंबर ऑफ कैंडल्स की जो मूवमेंट है उनकी ओपन मूवमेंट, क्या ओपन हाई लो क्लोज के ऊपर, यहां पर आप ये देख रहे हैं सोर्स कि ये क्लोज से कैलकुलेशन आप उस करवा सकते हैं, लो से करवा सकते हैं, हाई से करवा सकते हैं, ओपन से करवा सकते हैं। लेट्स सपोज क्लोज, तो ये क्लोज प्राइस लेता है SMA, सिंपल मूविंग एवरेज, उस नंबर ऑफ कैंडल्स की क्लोज प्राइस लेगा। लेट्स सपोज एक क्लोज प्राइस ऑफ एन इंडिकेट किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लेट्स सपोज 100 है, ये 100 काउंट कर लेगा। अगली कैंडल की लेट्स सपोज क्लोज प्राइस आ गई 105, ये वो भी काउंट कर लेगा, क्योंकि 9 की हमारे पास लेंथ 9 है ना। नेक्स्ट कैंडल की क्लोज प्राइस आ गई लेट्स सपोज 110, ये वो भी काउंट कर लेगा। नेक्स्ट प्राइस की हमारे पास क्लोज प्राइस आ गई 108। तो इस तरह ये 9 कैंडल्स की 9 जो क्लोज प्राइस है, ठीक है, वो जमा माइनस, एक सिंपल वर्ड में आपको बता रहा हूं, जमा माइनस करके अपने पास कैलकुलेट करता है और उसको फिर ये डिवाइड कर देगा 9 के ऊपर, और वो एक स्मूथनेस आ जाएगी उस लाइन में, वो एक एवरेज लाइन बन जाएगी। पिछली 9 कैंडल, सादा लफ्जों में अगर मजीद कहूं तो पिछली 9 कैंडल्स की एवरेज प्राइस जो है, एवरेज प्राइस पिछली 9 कैंडल्स की, वो आपको प्लॉट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइन, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है। बाकी ये इसके अदर पैरामीटर्स हैं, इसका कलर क्या रखना है आपने, स्मूथिंग, ये वो, ठीक है। इतनी इस लेवल पर अभी आपको इतनी डिटेल में जाके इसे ज़रूरत नहीं है अंडरस्टैंड करने की। जो डीपली समझना चाहते हैं तो वो इसे गूगल कर सकते हैं, विकीपीडिया पे जाके पढ़ सकते हैं इसके मतलब कि ये SMA क्या है, ये इंडिकेटर्स की कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। तो ये सिंपल से, अगर मैं देखें, अगर 9 की बजाय मैं यहाँ पर 1 कर दूं ना, तो क्या होगा कि ये हर क्लोज के ऊपर मार्क करना होगी। देख रहे हैं आप, मैंने इसे 1 कर दिया, तो ये आपको जो लाइन नज़र आ रही है, मैं अगर लाइन का कलर थोड़ा सा वाइट करता हूं ताकि आप देख पाएं इसे, ये देखिए कि ये हर क्लोज प्राइस को टच करती हुई प्राइस, ये कैंडल जा रही, ये लाइन जा रही है, क्योंकि प्राइस को ये 1 पे डिवाइड कर रहा है, हर क्लोज प्राइस को 1 पे डिवाइड कर रहा है, तो हर क्लोज प्राइस को 1 पे डिवाइड करेगा तो वही प्राइस आएगी ना, वही हमारे पास वैल्यू वही आएगी। तो आप इसे क्लियरली देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 9 की बजाय 1 की बजाय यहाँ पर 2 करता हूं, तो देखें अब ये दो कैंडल्स की जो क्लोज प्राइस है उसको जमा करके उसको 2 पे डिवाइड कर देगा, दैट्स इट, ठीक है। दो कैंडल्स की, अभी अब यहीं से देख लें आप, अब ये देखें, इसने ये क्लोज प्राइस और ये क्लोज प्राइस ली है, इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दिया, तो ये मिडल ऑलमोस्ट प्राइस आ गई है। इसलिए मिडल पे इस वक्त आपको जो मूविंग एवरेज है वो मिडल पे खड़ी नजर आ रही है। इस तरह ये इसका क्लोज प्राइस लिया इसने और इसका क्लोज प्राइस लिया इन दो कैंडल्स का, और उसको डिवाइड कर दिया 2 के ऊपर, तो ये क्लोज प्राइस एक मिडल में आ रही है। तो इस तरह ये इंडिकेटर काम करता है। कोई भी और इंडिकेटर है उसके अंदर इस तरह की सर्टन कैलकुलेशंस होती हैं। ये तो मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन बताई है आपको, इस तरह की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं, और इन्हीं कैलकुलेशंस की बुनियाद के ऊपर वो इंडिकेटर मुख्तलिफ फॉर्म में आपको मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स चार्ट के ऊपर प्लॉट कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट से मुराद है कोई लाइन प्लॉट कर रहा होगा, कोई यहाँ पे मुख्तलिफ कलर्स, बाय सेल के सिग्नल्स प्लॉट किए जा रहे होंगे, जिसकी बुनियाद के ऊपर ट्रेडर्स अपने डिसीजन मेकिंग में उनसे हेल्प ले रहे होते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसको करूं, तो इसकी जो लेंथ यहाँ पर होती है 9 की लेंथ होती है,
कि 9 की मूविंग एवरेज, कहा यह जाता है, ट्रेडर इस बात पर बिलीव रखते हैं कि 9 की मूविंग एवरेज के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाए प्राइस की तो वो उसको बुलिश कंसिडर करते हैं। जस्ट लाइक दिस के 9 मूविंग एवरेज से ऊपर गई है प्राइस तो अब ये बुलिश है। 9 मूविंग एवरेज से नीचे प्राइस क्लोज हो जाए तो उसको बियरिश कंसिडर करते हैं और सेल साइड की तरफ एंट्रीज देखते हैं। तो प्राइस इस तरह ऑसिलेट करती रहती है इस मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे। ऑसिलेट से मुराद ये है कि किसी एक महवर के गिर्द घूमना। कभी एक महवर है जीरो, कभी जीरो से अबव चली जाएगी प्राइस, कभी इसकी वैल्यू मूविंग एवरेज की कभी जीरो से बिलो चली जाएगी।